विश्वास नहीं होता कि ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान से ठुके पिटे, लुटे कटे, बदहाल और मोहताज यहाँ आए थे और भारत ने उन्हें गले लगाया, शरण दिया, संरक्षण दिया, बसाया। उस उपकार का ये बदला चुका रहे हैं ये। जिस पाकिस्तान ने उन्हें बर्बाद किया, उनकी धन संपत्ति और स्त्रियां लूटी, वह उनका अपना है। और जिस भारत ने उन्हें अपनाया, गले लगाया, वह पराया। अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। नमस्कार मित्रों, 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ, तब वहाँ से जत्थे के जत्थे आने वाले सिख शरणार्थियों में कुछ को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, रामपुर, सीतापुर और बिजनौर जिलों में बसाया गया। यहाँ पर 2 गांव तो ऐसे हैं जिनमें केवल सिख ही रहते हैं। यह जमीन यहाँ की स्थानीय राजा विक्रम शाह की हुआ करती थी, जिन्होंने इसे सिख शरणार्थियों को दान कर दिया। आज स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, शाहजहांपुर और उत्तराखंड का उधम सिंह नगर जिला मिनी पंजाब कहलाता है। जब खालिस्तान आंदोलन का दौर चल रहा था, तब उत्तर प्रदेश का मिनी पंजाब खालिस्तानी संगठनों के लिए एक सुरक्षित शरण स्थल बन गया था। दशकों तक वे यहाँ पनपते रहे, लेकिन 1990 के दशक में जब क्रैकडाउन शुरू हुआ तो वे शांत बैठ गए। एक प्रकार से एक शब्द है न, शीत निष्क्रियता, तो शीत निष्क्रियता में बैठ गए। 2017 में लखीमपुर खीरी में पंजाब पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े कुछ लोग पकड़े गए थे। जब सिख फॉर जस्टिस ने रेफरेंडम 2020 अनाउंस किया, तब मिनी पंजाब क्षेत्र में रहने वाले खालिस्तानी सिंपैथाइजर्स भी सक्रिय हो गए। इस संबंध में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। क्या मतलब है इन सूचनाओं का? यही न कि ये वे लोग हैं जो उपकार का बदला अपकार से चुका रहे हैं, अच्छाई का बदला बुराई से चुका रहे हैं। क्या हमें नहीं पता कि खालिस्तान मूवमेंट के सूत्रधार कौन है? क्या हमें नहीं पता कि इस पृथकतावादी आंदोलन को पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त है? क्या हमें नहीं पता कि पाकिस्तान भारत को खंड खंड करने के लिए ऐसे तत्वों का इस्तेमाल कर रहा है? अक्षम्य है उनका अपराध जो भारत माता के प्रेम का बदला उसके सीने में खंजर भोंक कर चुका रहे हैं। अब तो हमें वे बातें भी याद आ रही हैं जो हम भूल गए थे। हमें याद आ रहा है कि किस तरह खालिस्तान आंदोलन के दौर में हिंदुओं को पहचान पहचान कर मारा गया था। गुरु नानक हमारे भी पूज्य हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वे कौन थे, लेकिन भिंडरा वाले की पूजा हम नहीं कर सकते और न ही उसे संत मान सकते हैं और न ही उसके उपासकों के साथ कोई सहानुभूति रख सकते हैं। बात चल ही रही है तो ये बताना भी उचित होगा कि सिखों में कुछ ऐसे लोग हुए जो लगातार बहकते ही रहे, फिसलते ही रहे। पहले अंग्रेजों के द्वारा बहकाए गए और बाद में पाकिस्तानियों के द्वारा। अपना अतीत भूल गए वे, अपनी उत्पत्ति के कारणों को भूल गए, प्रयोजनों को भूल गए और अपने उत्पत्तिकर्ताओं को भी भूल गए। वे भूल गए कि वे आए कहाँ से हैं और किस लिए आए हैं। अरे ये तो प्रथम गुरु नानक जी के ज्येष्ठ पुत्र बाबा श्री चंद को भी भूल गए, जिन्होंने उदासी संप्रदाय को आगे बढ़ाया। इस संप्रदाय के अनुयायी सनातन धर्म को मानने वाले थे। ये लोग पंचमहाभूत के उपासक थे, यज्ञोपवीत धारण करते थे। एक दूसरे से मिलने पर ओम नमो ब्राह्मणे बोलकर अभिवादन करते थे। ये लोग हिंदू धर्म के अनेक देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन
सिखों के पूज्य आदि ग्रंथ को भी पूजते थे और घंटे घड़ियाल बजाकर उसकी आरती किया करते थे। इनमें हिंदुओं के अनेक व्रतों और त्योहारों का प्रचलन था। ये लोग गुरु ग्रंथ साहिब की व्याख्या वेदांत की शब्दावली में करते थे। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि उदासी संप्रदाय वह था जिसमें सिख और सनातनी दोनों ही परंपराएं थीं। लेकिन देश के दुश्मनों को यह रास न आया। मैकालेवादियों ने बहकाया उन्हें और समझाया कि तुम सनातनियों से भिन्न हो, और वे बहक गए। इन्होंने सिख गुरुद्वारों और पूजा स्थलों के मैनेजमेंट से उदासी महंतों को निकाल फेंका और वहां शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को बिठा दिया। अपनी सफाई में ये कह सकते हैं कि उदासी महंत ठीक काम नहीं कर रहे थे, उनमें बहुत से दोष थे, तो ऐसे महंतों को हटाकर दूसरे महंत बिठा देते, इसमें क्या समस्या थी। लेकिन नहीं, वास्तविक उद्देश्य ही कुछ और था, जिसके सूत्रधार अंग्रेज थे। षड्यंत्र यह था कि उन लिंक्स को निकाल फेंको जो सिखों को सनातनियों से जोड़ते हैं। इसके बाद एक और चाल अंग्रेजों द्वारा ये चली गई कि 1925 में सिख गुरुद्वारा रिफॉर्म एक्ट बना दिया गया। इस एक्ट में सिख शब्द को इस तरह परिभाषित किया गया कि उदासी नानकपंथी जैसे ऐसे पंथों को इससे बाहर निकाल दिया गया जो हिंदुओं के साथ अपनी पहचान स्थापित करते थे। और दुख की बात तो ये कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति और मास्टर तारा सिंह जैसे लोगों की इस एक्ट को पारित कराने में बड़ी भूमिका थी। बातें तो बहुत हैं, लेकिन कहना ये चाहता हूं कि कैसे लोग हैं ये जो अपनी जड़ों पर प्रहार कर रहे हैं। और कहना ये भी चाहता हूं कि जब शरीर में कैंसर हो जाता है तो उसकी कोशिकाओं से यह सोचकर प्यार नहीं किया जाता कि यह शरीर का ही तो अंग है। और ये भी कहना चाहता हूं कि कर्मवाद का सिद्धांत अमोघ है। ये जो कर रहे हैं ये लोग, इसका लेखा जोखा ब्रह्मांड रख रहा है। बात गहरी है, समझ जाएं तो अच्छा, नहीं तो ब्रह्मांड तो समझा ही देगा।